हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि व्हाट इज अ मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट एंड हम लोगों को कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी होती है बिफोर चूजिंग योर मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट। ठीक है। अब इन दोनों चीजों को समझने से पहले हम लोग हमारे स्कूल डेज में जाते हैं यार, है ना। आप मैं हमारे मतलब हमारे बैच के, ठीक है। आप लोगों का तो स्कूल डेज यूजुअली यूजुअली क्या अभी चल ही रहा होगा, है ना। अभी काफी सारे आप में से होंगे जो 12th में होंगे, कुछ कुछ तो ऐसे होंगे जो अभी मतलब 11th में होंगे और उन्होंने ये वीडियो उनकी तरफ आ गया होगा कि अरे देखो देखो। तो आपके स्कूल डेज चल रहे हैं, हमारा 1-2 साल हो गया है। तो जब हम लोग एक छोटे से बच्चे थे, मैं अपना ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, व्हेन आई वाज अ स्कूल बॉय, उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते थे, राइट। जैसे इंग्लिश, एसएसटी, वैल्यू एजुकेशन, कंप्यूटर, हिंदी, मैथ, साइंस, पीई, ये तो कुछ कुछ है। अब इसमें और भी डाल लो यार, इंग्लिश डाल लो, अच्छा इंग्लिश तो है ही वहाँ। जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं मराठी हो जाएगा, रीजनल लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन बच्चों को तो इतनी सारी चीजें पढ़नी होती है, बट द टीचर, हमारी जो टीचर्स होती थी वो क्या करती थी, वो ज्यादा से ज्यादा एक या दो सब्जेक्ट पढ़ाती थी, है ना। तो यहीं पे लिखा है कि डिड यू नोटिस कि एक एक टीचर जो है वो सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट पढ़ाती है स्कूल में। जैसे हिंदी वाली है वो तो स्पेसिफिकली हिंदी ही पढ़ाती है, अगर एसएसटी वाली है तो वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सब पढ़ा लेती है। फिर बाद में मान लो साइंस, अगर साइंस की टीचर है तो वो फिजिक्स भी पढ़ा लेती है, केमिस्ट्री भी पढ़ा लेती है, बायोलॉजी भी पढ़ा लेती है ना। ये तो मैं 10th तक की बात कर रहा हूँ, फिर 11th में तो ऑब्वियसली बाइफर्केशन हो ही जाता है। बट हाँ, ये सारी चीजें होती है। तो बाय डूइंग ITEP वी विल ऑल्सो बिकम अ टीचर। एंड हम लोग भी कितने सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, दो के करीब ही पढ़ाएंगे, या तो वन या तो टू। ठीक है, आइदर वन या फिर टू, 1 से 2 सब्जेक्ट ही पढ़ाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग 3-4 सब्जेक्ट पढ़ा लेंगे एक साथ। ठीक है। तो अब यहां पर मेन चीज आती है कि ये एक और दो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे कौन से। वॉट डिसाइड्स विच सब्जेक्ट टीचर वी विल बिकम, है ना। कि क्या चीज है जो डिसाइड करेगी कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे स्कूल में जाके, क्योंकि ITP का कोर्स इज व्हाट अबाउट मेकिंग टीचर्स प्राइमरीली। आपको अगर हेवाया थोड़ा सा जाना है करियर में आगे, दूसरे पार्ट्स एक्सप्लोर करने हैं तो वो भी कर सकते हैं ऑब्वियसली। बट हाँ, जो टीचर बन रहे हैं और स्पेसिफिकली स्कूल टीचर बन रहे हैं, उन लोगों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, सॉरी पढ़ना नहीं, पढ़ाना है, वो डिसाइड क्या करता है, वो डिसाइड करता है हमारा ये मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट। लेकिन हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे मैं BSc बीएड कर रहा हूं ना, मेरे 3 साल का BSc बीएड है, उसमें मैं दो चीजें पढ़ूंगा, फिजिक्स, मैथ्स। फिजिक्स में पढ़ूंगा तीन तीन साल के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 6 सेमेस्टर, है ना। एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं तो मैं 6 सेमेस्टर के लिए पढ़ूंगा। मैथ्स ईयर 1 ईयर 2, है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ूंगा, एंड दैट इज 4 सेम्स। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैं एक सब्जेक्ट 6 सेमेस्टर तक पढ़ रहा हूँ, मतलब ज्यादा टाइम तक पढ़ रहा हूँ, और एक सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा कम टाइम तक पढ़ रहा हूँ। ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया सिर्फ आप दो ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, नहीं, मेरे बीएड के सब्जेक्ट्स भी होंगे, लेकिन हाँ, BSc के केस में मैं ये दो सब्जेक्ट प्राइमरीली अभी पढ़ रहा हूँ। ओके। तो अब इसमें क्या है, ये 6 सेमेस्टर पढ़ने का मतलब क्या है, ये 4 सेमेस्टर पढ़ने का मतलब क्या है। देखो, यू आर अलाउड टू टेक 2 सब्जेक्ट्स ओनली, है ना, क्योंकि PCM, याद रखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से आपके पास आपको चूज करने हैं दो, जिसमें से एक होगा आपका मेजर, जिसमें से दूसरा होगा आपका माइनर। तो सब्जेक्ट वन विच यू स्टडी फॉर ऑल 3 इयर्स, आपके BSc के जो 3 साल होंगे, वो तीनों के तीनों साल आप जो सब्जेक्ट पढ़ोगे दैट इज योर मेजर सब्जेक्ट। एंड BSc के तीनों साल में से जो 2 साल तक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे दैट विल बी योर माइनर सब्जेक्ट। तो मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से माई मेजर इज इन फिजिक्स एंड द माइनर दैट आई हैव टेकन इज मैथ्स। ठीक है। अब कोई ऐसा दूसरा बच्चा हो सकता है जिसने केमिस्ट्री मेजर लिया हो और माइनर में मैथ्स लिया हो, कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जिसने मैथ्स में मेजर लिया हो, केमिस्ट्री में माइनर, है ना। या फिर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने फिजिक्स में मेजर लिया और केमिस्ट्री में माइनर। तो ये 2-3 चीजें आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इस बात पे आते हैं, ये वाली स्लाइड में एक बार पढ़ देता हूं कि मोस्टली यू कैन बिकम टीचर्स टू टीच दीज 2 सब्जेक्ट्स इन स्कूल। आपको यही दो सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, या तो आप, जैसे मैं फिजिक्स और मैथ्स वाला हूँ, तो मैं इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स को स्कूल में जाके पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसी की डिग्री है। ठीक है। क्योंकि टीचर अगर अपॉइंट किया जा रहा है तो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसी में वो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए ना।
अब बाद में पता चल रहा है कि यार मैंने फिजिक्स मैथ्स किया है, और मेरे को स्कूल में ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि भाई तुम केमिस्ट्री भी पढ़ा दो, क्योंकि केमिस्ट्री से तो मेरा ताल्लुक ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? सो जो आपका मेजर और माइनर सब्जेक्ट होता है वो ही दो सब्जेक्ट आप स्कूल्स में पढ़ा सकते हो। और कभी कभी तो स्कूल्स में ऐसे भी बोला जाता है कि यार तुम मेजर माइनर छोड़ो, तुम्हारा जो सब्जेक्ट सिर्फ मेजर तुमने किया है सिर्फ वही सब्जेक्ट तुम पढ़ा सकते हो। सम स्कूल्स प्रेफर टीचर्स जिन्होंने 3 साल तक किया है ना, तो दूसरे जैसे मान लो मैथ्स के लिए अगर उनको चाहिए तो वो मैथ्स मेजर का ढूंढते हैं। सो मेक श्योर कि आप मेजर और माइनर सब्जेक्ट अच्छे से सोच समझ के चूज करें। तो इसी के लिए मैंने ये नोट लिखा है कि थिंक ट्वाइस, ट्वाइस क्या थ्राइस भी सोच सकते हो बिफोर टेकिंग मेजर एंड माइनर। अब ऐसा क्यों? दो चीजें हैं। क्या है कि लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन हो जाता है आपका इन दोनों सब्जेक्ट से। क्योंकि अगर आपने बीएससी में फिजिक्स ले लिया एज अ मेजर तो आपको अगले 3 साल तक फिजिक्स ही पढ़ना पड़ेगा। आगे जाके आप फिजिक्स के टीचर ही बनोगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर माइनर में मैथ्स लिया है तो आप मैथ्स के टीचर बनो। समझ में आई बात? और दूसरी चीज ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा माइक हटा देता हूँ, ठीक है, माइक वापस आ चुका है। क्या है वो पॉइंट? मेनी टाइम्स यू कैन डू एमएससी ओनली इन योर मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या मतलब होता है भैया? जैसे फिजिक्स में, अगर आपको फिजिक्स में एमएससी करना है ना, तो अगर आप जैसे आईआईटी जैम का देखेंगे एलिजिबिलिटी, तो सारे आईआईटीज ने लिखा है, ऑलमोस्ट सारे आईआईटीज ने लिखा है कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जिसने अपने बीएससी में 3 साल तक फिजिक्स पढ़ा हो और 2 साल तक मैथ्स पढ़ा हो। वो ही बच्चा मास्टर्स कर सकता है फिजिक्स में। अब ऐसा मान लो कि एक बच्चा जिसने फिजिक्स मेजर लिया है और केमिस्ट्री माइनर लिया है, तो क्या फिजिक्स का मास्टर्स कर सकता है? वो नहीं कर सकता है। तो अब बात समझ में आ रही है कि व्हाई मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, अदर थिंग, एक बच्चा जिसने ये यही वाला कॉम्बिनेशन देखते हैं, फिजिक्स मेजर लिया और केमिस्ट्री माइनर लिया। केमिस्ट्री का जो एलिजिबिलिटी है दैट इज कि आपको 6 सेमेस्टर तक केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस बच्चे ने केमिस्ट्री एज अ माइनर सब्जेक्ट लिया है, तो ये कितना सेमेस्टर पढ़ रहा है? 4 सेमेस्टर पढ़ रहा है केमिस्ट्री का। और फिजिक्स वो 6 सेमेस्टर तो पढ़ रहा है, लेकिन फिजिक्स का एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको 6 सेमेस्टर फिजिक्स पढ़ना और 4 सेमेस्टर मैथ्स पढ़ना है। दोनों तरफ से लटक गया। समझ में आई बात? अब कोई बोलेगा कि भैया अगर मैंने पहले से ही चूज करके रखा है, मैंने पहले से ही सोच करके रखा है ऐसा वैसा, तो उस केसेस में कुछ कॉलेजेस, बहुत कम कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भैया हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पहले का बैकग्राउंड क्या था, हमें बस चाहिए कि तुम्हारा आईआईटी जैम में या फिर जो भी एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हो, मास्टर्स के लिए तो आप ऑब्वियसली आईआईटी जैम का ही एग्जाम देंगे। तो आईआईटी जैम का एग्जाम जब आप दे रहे हो तो आपने पहले क्या किया उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके जैम के जो रिजल्ट है उसके हिसाब से बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आईआईटी बॉम्बे का लेते हैं। आईआईटी बॉम्बे ने बोला है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बीएससी में तुमने क्या किया है, पर अगर आपके मैथ्स में, याद रखना सिर्फ मैथ्स के लिए रखा है कि मैथ्स के लिए कोई भी बैकग्राउंड का चलेगा, बस उसके नंबर आने चाहिए। तो यार लेकिन ये भी तो सोचो यार, आईआईटी जैम जैसे एग्जाम के लिए जो मास्टर्स के लिए है, उसमें अगर आपको लेके आने हैं अच्छे नंबर, तो आपका बैकग्राउंड मैथ्स वाला तो कहीं ना कहीं होना ही चाहिए। क्योंकि बहुत सारे यार, अभी तो मैं नाम भी नहीं ले सकता, एक दो का ले लेता हूँ। लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, सिर्फ दो ही चीजें का लूंगा। रियल एनालिसिस यार बहुत डीप चीज होती है, लीनियर अलजेब्रा में भी बहुत सारी चीजें होती है। तो एक बच्चा, मतलब बेसिकली उन्होंने बोला तो है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ से हो, बट एनी हाउ आपको उस बैकग्राउंड का होना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? तो मेक श्योर यू थिंक ट्वाइस थ्राइस बिफोर पिकिंग योर मेजर एंड माइनर। और दूसरा इज लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन, क्योंकि काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया मेरे को आईआईटी में घुसना है तो क्या मैं कोई भी सब्जेक्ट ले लूं, है ना, केमिस्ट्री ले लूं क्या अगर केमिस्ट्री का कट ऑफ कम होता है? तो मैंने बोला कि नहीं भाई, याद रखो, अगर तुम ये ले रहे हो मेजर सब्जेक्ट ले रहे हो तो केमिस्ट्री के टीचर ही बनोगे। अगर तुम्हें केमिस्ट्री पर्सनली पसंद नहीं है तो मत लो। मेरे केस में मेरे को केमिस्ट्री पसंद नहीं था, मुझे आईआईटी खड़गपुर में केमिस्ट्री मिल रहा था तो मैंने खड़गपुर छोड़ दिया। मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए भाई केमिस्ट्री, ठीक है, मुझे पर्सनली केमिस्ट्री पसंद नहीं है तो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मैथ्स या फिजिक्स चाहिए था। मेरे को आईआईटी जोधपुर में फिजिक्स मिल रहा था तो मैं चला गया फिजिक्स में। सही बात है कि नहीं? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक लास्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कि ये ऑनर्स क्या होता है। काफी सारी जगहों पे आपने सुना होगा बीएससी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स। तो बीएससी ऑनर्स कुछ कॉलेजेस में आपका मेजर और माइनर सब्जेक्ट सेम मान सकते हो आप उसमें, ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता, आप उसमें 3 साल तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो।
समझ में आई बात? जैसे मेजर भी फिजिक्स है, माइनर भी फिजिक्स, क्योंकि अभी हम लोग मेजर माइनर करके बात कर रहे थे, तो आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि मेजर और माइनर सेम ही सब्जेक्ट में वो कर रहा है। कैसे समझना है इसको? जैसे मैं अभी कर रहा हूं, तो मैं 6 किताबें की करीब, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ ऑब्वियसली, एक एनालॉगी दे रहा हूँ कि मान लो कि मैं अपने बीएससी के करियर में, या फिर जो मैं कर रहा हूँ अभी, करियर तो क्या ही, बीएससी की स्टडी में 6 किताबें पढ़ रहा हूँ फिजिक्स की, और मेरा माइनर सब्जेक्ट मैथ्स है, तो 2 किताबें पढ़ रहा हूँ मैथ्स की। ठीक है, 6 किताबें फिजिक्स की, 2 किताबें मैथ्स की। लेकिन ऑनर्स में क्या होता है कि ये जो 2 किताबें जो मैं मैथ्स की ले रहा था यहाँ पर, वो भी क्या है, फिजिक्स की है। तो मैं टोटल कितनी किताबें पढ़ रहा हूँ? फिजिक्स की ही 8 किताबें पढ़ रहा हूँ। तो मतलब मेरी डिटेल्ड स्टडी हो रही है किसमें? फिजिक्स में। ठीक है, तो दिस वाज ऑनर्स। लेकिन अगेन दिक्कत यही है कि इस केस में देखा जाए तो क्या होगा, आईआईटी जैम में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की 4 सेमेस्टर आपको मैथ्स पढ़ना है, वो तो आ ही नहीं रहा है ना, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट भी फिजिक्स ही है, मतलब वो मैथ्स पढ़ ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसमें ये कुछ चीजें होती है। कुछ कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भैया ऑनर्स क्या होता है, तो उसके लिए मैंने छोटा सा बता दिया। लेकिन हमारा मेन फोकस है मेजर और माइनर पे। मैंने आपको बता दिया कि मेजर माइनर चूज करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है। अगेन ये स्लाइड में वापस दिखा दे रहा हूँ कि थिंक ट्वाइस क्यों। लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन है, और मास्टर्स, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आगे जाके रिसर्च में जाना है बीएससी करने के बाद। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेजर और माइनर का क्या कॉम्बिनेशन रखे कि आप आगे जाके एलिजिबल हो। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेजर और माइनर क्या होता है। दिस वॉज द वीडियो, एंड अभी और क्या, और कुछ नहीं, बस एंजॉय करते रहो। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। टाटाज एंड बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे।